नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय गवाएं चलते हैं। IUPAC नाम, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नाम लिखने के लिए सर्वप्रथम हमको क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी का ज्ञान होना चाहिए। वरीयता का मतलब होता है कि सारणी में किसको वरीयता दी गई है कि वो ऊपर है और किसको वरीयता दी गई कि वो नीचे है, तो उसको कहते हैं वरीयता सारणी। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, इनके अनुलग्न नाम सफिक्स नेम, पूर्वलग्न नाम प्रीफिक्स नेम होते हैं। तो ये जो क्रियात्मक समूह की सारणी दी गई हुई है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई IUPAC लिखने को आया, उसमें दो क्रियात्मक समूह है या दो से ज्यादा है, उनमें आपस में तुलना करेंगे कि क्रियात्मक समूह की सारणी में उनमें तुलना करके ऊपर कौन है। जो ऊपर होगा उसको कहेंगे उच्च क्रियात्मक समूह और जो नीचे होंगे उनको कहेंगे निम्न क्रियात्मक समूह। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में CN लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, तो CN और OH में अगर तुलना करें तो ऊपर कौन है CN, तो इसको उच्च माना जाएगा, उच्च क्रियात्मक समूह, और जो नीचे है उसको निम्न क्रियात्मक समूह माना जाएगा। ठीक है, तो यहां नियम क्या है, यदि एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न नाम लिखते हैं, अनुलग्न नाम लिखा जाता है, जिसको अपन लोग कहते हैं सफिक्स नेम। एक क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न नाम लिखा जाता है। यदि अनुलग्न नाम ना हो तो, जैसे कई ऐसे हैं जिनके अनुलग्न नाम नहीं होते हैं, CH3 इसका अनुलग्न नाम नहीं है, OR ईथर इसका अनुलग्न नाम नहीं है, इनके अनुलग्न नाम नहीं, तो जिनके अनुलग्न नाम ना हो तो फिर पूर्वलग्न नाम लिखते हैं, पूर्वलग्न नाम लिखते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट करते हैं। एक क्रियात्मक समूह अगर है तो उसका अनुलग्न नाम लिखा जाएगा, यदि अनुलग्न नाम ना हो तो पूर्वलग्न नाम लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरा रूल ये कहता है यदि उच्च क्रियात्मक समूह है, उच्च क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाम लिखा जाता है, अनुलग्न नाम, और निम्न क्रियात्मक समूह वाले का, निम्न क्रियात्मक समूह वाले का पूर्वलग्न नाम लिखा जाता है। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे फिर IUPAC बनाएंगे तो आपको IUPAC बनाने में बहुत सहूलियत होगी, आसानी होगी। यदि उच्च क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाम लिखा जाता है और निम्न क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न नाम लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं। जैसे ये है पहला एग्जाम्पल। अच्छा, सूत्र को गौर करें तो जब भी अपन IUPAC लिखेंगे तो सूत्र के हिसाब से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सूत्र में पूर्वलग्न लिखा जाता है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, फिर एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, सात कार्बन होगा तो हेप, आठ कार्बन होगा तो ऑक, नौ कार्बन होगा तो नॉन, और 10 कार्बन होगा तो डेक, 11 कार्बन होगा तो अनडेक, 12 कार्बन होगा तो डूडेक, 13 कार्बन होगा तो ट्राइडेक, 14 कार्बन होगा तो टेट्राडेक। ये तो बहुत आगे बढ़ गए, 10 तक ही पर्याप्त रहता है, तो 10 तक वैसे सबको याद रहता है। आइए इसको देखते हैं। अगर आप इसको गौर कर पा रहे हो तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यहां अगर अपन गिनती करें 1 2, तो ये जो CH3 वाला है इसको कौन सा अंक मिल पा रहा है, दूसरा। अगर गिनती पीछे से करें
1 2, यहां भी CH3 लगा है, इसको भी दूसरा अंक मिल रहा है, तो यहां कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। यहां से गिनती कर रहे तब भी CH3 वाले को दूसरा अंक मिल रहा है, यहां से गिनती कर रहे पीछे से तब भी CH3 वाले को दूसरा अंक मिल रहा है, तो कौन सी गिनती सही मानी जाएगी? तो जब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति हो तो अंकों का योग निकालते हैं, अंकों का योग। और ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में। तो जब भी हाइड्रोकार्बन में कंफ्यूजन की स्थिति हो, जैसे कि हमने आपको बताया, यहां से गिनती करेंगे तो 1 2 3, तो यहां CH3 को दूसरा अंक मिल रहा है, पीछे से गिनती करना है 1 2 3, तो भी CH3 को दूसरा अंक मिल रहा है। तो गिनती कहां से की जाए, आगे से की जाए कि पीछे से की जाए? तो अंकों का योग निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आगे से गिनती करने से क्या होगा, फिर पीछे से गिनती करने से क्या होगा। आगे से किया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये रह गया, इसमें ये रह गया, इसमें ये रह गया, जिसको नंबर नहीं मिला। तो ये किससे जुड़ा है, किस कार्बन से? दूसरे से, तो दूसरा हो गया। ये किससे जुड़ा? तीसरे से, तीसरा हो गया। ये किससे जुड़ा? 5 में से, तो 5वां हो गया। टोटल कितना आ गया? 10। अगर हम पीछे से गिनती करें 1 2 3 4 5 6, पीछे से गिनती कर दी, पीछे से गिनती की तो इसको कौन सा अंक मिला? दूसरा। इसको कौन सा मिला? चौथा। और इसको कौन सा मिला? 5वां। कितना आ गया? 11। जिस तरफ से अंकों का योग कम होता है वही गिनती सही मानी जाती है। तो अंकों का योग कम कहां है? आगे से, तो ये वाली गिनती हमारी सही मानी जाएगी। तो आगे वाली गिनती सही है। अब देखिए, IUPAC नाम लिखते हैं। जब IUPAC लिखेंगे तो सूत्र को गौर किया, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है। पूर्व लग्न CH3, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है और इसका भी लिखना है। और CH3 को अगर आप गौर करें, CH3, तो इसका अनुलग्न नाम होता ही नहीं है, पूर्व लग्न नाम होता है। देखिए, मेथिल और एथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं। तो देखिए, ये कौन से जोड़ा? दूसरे से, तो 2, ये 3 से, और ये वाला 5 से। इसको कहते हैं मेथिल, 3 बार लिखा है, तो ट्राई मेथिल, पूर्व लग्न लिख गया। अब इसके बाद आगे बढ़े, एल्क, एल्क माने कार्बन, कितना कार्बन है? 6, तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। अब आपने गौर किया होगा, कार्बन कार्बन की भी सिंगल ही बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे? एन, हेक्सेन। अनुलग्न नाम किसी का भी नहीं लिखना, क्योंकि देखिए सबके नाम लिख गए हैं, अनुलग्न नाम किसी का भी नहीं लिखना है। तो सूत्र को ध्यान रखा, आपने IUPAC नाम बना लिया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर देखें, गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7, कोई कहे नहीं पीछे से गिनती की जाए, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती कौन सी सही रहेगी? तो आप देखिएगा, ये है एथिल, क्योंकि C2H5 बन गया एथिल, और ये है मेथिल। अगर आप आगे से गिनती करते हैं तो एथिल को तीसरा अंक मिला और मेथिल को 5वां, मतलब मेथिल को ज्यादा अंक मिला। अगर पीछे से गिनती कर रहे हैं तो मेथिल को कम अंक मिलेगा, एथिल को ज्यादा अंक मिल रहा है। तो मेथिल की स्पेलिंग M से चालू होती है, एथिल की E से चालू होती है। ABCD के क्रम में कौन पहले आता है अल्फाबेटिक में? तो E पहले आता है। इसका मतलब है एथिल वाले को कम अंक मिलना चाहिए। तो कम अंक कहां से मिल रहा है? जब अपन आगे से गिनती करेंगे तब इसको कम अंक मिल रहा है, तो आगे वाली गिनती हमारी सही मानी जाएगी। तो पीछे से हटा दिया। अब नाम लिखना चालू करते हैं। जब नाम लिखेंगे तो इसको लिखें, इसका भी पूर्व लग्न होता है, इसका भी पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न होता ही नहीं है किसी का। आप फिर से देख सकते हैं, इनका अनुलग्न नाम नहीं होता है, केवल पूर्व लग्न, मेथिल और एथिल। मेथिल M से चालू, एथिल E से चालू। किसको पहले लिखोगे? ABCD के क्रम में जो पहले आता हो, तो E पहले आता है तो E एथिल को पहले लिखा जाएगा। किससे जुड़ा है? तीसरे से, तो 3 एथिल, फिर 5 मेथिल, पूर्व लग्न लिख गया।
इसके बाद सूत्र में आगे बढ़े, एल्क, एल्क मतलब कार्बन, कितने कार्बन है 7, 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट, सभी में सिंगल बॉन्ड है, एन लगाना पड़ेगा, हेप्टेन हो गया आईयूपीएसी नाम। आप गौर कर पा रहे होंगे अनुलग्न किसी का भी नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि अनुलग्न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखिए, इसको देखते हैं। इसमें साथियों अगर आप गौर करें तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आप कहें सर जी यहां से गिनती करें 1 2 3 4 5 6, आगे से गिनती करी, कोई कहे नहीं पीछे से गिनती करें 1 2 3 4 5 6। अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में वरीयता सारणी ये है अपनी, तो वरीयता सारणी में डबल बॉन्ड ऊपर है और ट्रिपल बॉन्ड नीचे है। डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड उच्च क्रियात्मक समूह हो गया, और उच्च क्रियात्मक समूह अगर हो गया तो उच्च वाले को तो कम अंक मिलना चाहिए, उच्च वाले को कम अंक मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्ड वाले को कम अंक मिलना चाहिए। तो देखिए इधर डबल बॉन्ड वाले को अगर आगे से गिनती करेंगे तो दूसरा अंक मिल रहा है, और अगर पीछे से गिनती करेंगे तो चौथा अंक मिल रहा है, चौथा अंक मिल रहा है डबल बॉन्ड वाले को। आगे से गिनती करने पर डबल बॉन्ड को दूसरा अंक मिला, और पीछे से गिनती करने पर डबल बॉन्ड को चौथा अंक मिला। आपने यहां क्या सीखा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ऊपर है, इसका मतलब ये उच्च है, तो इसको कम अंक मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को। तो कौन सी गिनती सही हो जाएगी, आगे से गिनती सही हो जाएगी, तो पीछे वाली हटा दीजिए। ऐसा इसलिए करके बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो देखिए ये गिनती सही है। अब इसका नाम लिखते हैं। जब नाम लिखेंगे, पूर्व लग्न किसी का लिखना है क्या, आप खुद चेक कर सकते हो, किसी का पूर्व लग्न दिख रहा है आपको, पूर्व लग्न किसी का भी नहीं लिखना। सूत्र में आगे बढ़े, एल्क, एल्क मतलब कार्बन, टोटल कार्बन कितने हुए 6, तो 6 को लिखा हेक्स, हेक्स। अब देखिए यहां एन लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले का नाम लिखेंगे इन और ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम लिखेंगे आयन, एन नहीं लिखना है। तो देखिए हेक्स, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, दूसरे पर, दूसरे पर डबल बॉन्ड, तो अपन ने लिखा 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर, चौथे पर 4 आयन, हो गया नाम। ना तो इसमें किसी का पूर्व लग्न है, कहीं पूर्व लग्न कोई क्रियात्मक समूह दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो ना तो किसी का पूर्व लग्न लिखना है ना किसी का अनुलग्न लिखना है, सिर्फ डबल बॉन्ड था और ट्रिपल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले का ना तो अनुलग्न नाम होता है ना पूर्व लग्न नाम होता है। तो देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम भी लिख दिया, इसमें ना किसी का पूर्व लग्न लिखना है ना किसी का अनुलग्न। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। इसको देखिए, इसमें अगर आप गौर करें तो क्रियात्मक समूह आपको ये दिखा COOH, ये क्रियात्मक समूह, और उस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, तो इसका मतलब एक ही क्रियात्मक समूह दिख रहा है, अभी तो एक ही क्रियात्मक समूह दिख रहा है, और ये सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो यहीं से गिनती चालू कर दें 1 2। अब इसके बाद कोई कहे 3 4, कोई कहे नहीं इस साइड जाएंगे 3 4, तो चाहे जिस साइड चले जाओ बराबर कार्बन मिल रहे हैं, 3 4 या 3 4 जहां आपकी इच्छा हो। तो हमने यहां कर दिया 3 4, ठीक। अब ये रह गया, आप देखिए ये रह गया और इसको नंबर नहीं मिल पाया, ये रह गया, इसको नंबर नहीं मिल पाया, क्या बन गया ये C2H5, इसको नंबर नहीं मिल पाया। जब इसको नंबर नहीं मिल पाए तो इसका पूर्व लग्न लिखना पड़ेगा, पूर्व लग्न सूत्र में सबसे पहले लिखा जाता है, तो लिखते हैं पूर्व लग्न। ये किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो अपन लिखेंगे 2 एथिल। फिर आगे बढ़े, एल्क, कार्बन की संख्या कितनी है 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अब अनुलग्न नाम किसका, COOH का अनुलग्न नाम क्या होता है साथियों, अनुलग्न नाम ओएक अम्ल। तो आप ओएक अम्ल को अलग से भी लिख सकते हैं, इसमें भी जोड़ के लिख सकते हैं। अगर इसमें जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा नंबर मिला इसको, पहला नंबर, तो पहला नंबर डाल दें। अगर कोई नंबर ना भी लिखा हो तो उसको पहला ही नंबर माना जाता है, तो आपकी इच्छा है तो पहला नंबर डाल दीजिए, नहीं इच्छा है तो मान लिया जाएगा कि पहला नंबर ही है। हाँ साथियों देखिए, जैसे ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें आप गौर करें तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन दिख रहा है, COOH। अब अगर क्रियात्मक समूह COOH दिख रहा है, उसमें कार्बन है, तो यहीं से गिनती शुरू कर दी जाएगी। तो गिनती हुई 1 2 3 4 5, गिनती हो गई।
अब इसमें आप अगर देखें एक क्रियात्मक समूह है और हमने आपको पहले बताया था अगर एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका कौन सा नाम लिखा जाएगा, अनुलग्न नाम लिखा जाएगा। तो इसमें आप गौर कर लीजिए, पूर्वलग्न नाम किसी का लिखना है, किसी का भी नहीं लिखना है, तो पूर्वलग्न नहीं लिखना है। आगे बढ़े सूत्र में एल्क का मतलब कार्बन, कितने 5, 5 को क्या लिखा, पेंट। इसके बाद एन लगाओगे या इन लगाओगे या आइन लगाओगे, यहां डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन। कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर, तो अपन ने लिखा 2 इन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इन को यहां मिला दें तो पेंटीन 2 तब भी सही है आपका, हमने अलग से लिखा 2 इन तब भी सही है। इसके बाद अनुलग्न नाम, इसका अनुलग्न नाम क्या होता है, COOH का OH अम्ल, तो आगे लिखें 1OH अम्ल। 1 को अगर आप पीछे लिखना चाहें तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 लिखना भी ना चाहें तो अपने आप माना जाएगा कि 1 ही है। तो बात समझ में आ गई। देखिए पूर्वलग्न किसी का नहीं लिखना था। आगे बढ़े एल्क का मतलब 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे पर तो 2 इन, और फिर इसके बाद अनुलग्न नाम 1OH अम्ल। तो साथियों सूत्र को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो IUPAC गलत नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो यहां तो Cl है क्लोरीन, तो इसको तो नंबर मिलेगा नहीं, तो नंबर या तो आप ऊपर से करेंगे या नीचे से करेंगे, आप कहीं से भी कर लीजिए, बात तो बराबर है, बात बराबर है। तो मान लीजिए 1 2 3 लिख दिया। अब अगर आप गौर करें इसमें क्रियात्मक समूह ये है Cl, और आपको पता है अगर एक क्रियात्मक समूह हो, एक क्रियात्मक समूह भाई एक ही है, लिखा है उसको 3 बार, लेकिन क्रियात्मक समूह तो एक ही है, तो जब एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका अनुलग्न नाम लिखा जाता है। लेकिन Cl का अनुलग्न नाम होता ही नहीं है, Cl का अनुलग्न नाम होता ही नहीं है। कौन सा नाम होता है, पूर्वलग्न नाम होता है। यहां मजबूरी रहेगी कौन सा नाम लिखना है, पूर्वलग्न नाम लिखना है। साथियों फिर से ध्यान दीजिए, अगर एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका अनुलग्न नाम ही लिखा जाता है, लेकिन इसका अनुलग्न नाम होता ही नहीं है, तो मजबूरी है कौन सा नाम लिखा जाएगा, पूर्वलग्न नाम लिखा जाएगा। अब गौर करते हैं, सूत्र में सबसे पहले पूर्वलग्न ही लिखा जाता है। ये जुड़ा है पहले कार्बन से, ये दूसरे से, ये तीसरे से, 1, 2, 3, ये 3 बार लिखा है तो 3 बार लिखा है तो ट्राई, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। पूर्वलग्न लिख गया। अब आगे बढ़े एल कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाओगे, प्रोपेन। और साथियों आपको पता है अनुलग्न नाम किसी का भी नहीं लिखना है, लिखना तो था लेकिन अनुलग्न होता ही नहीं है, पूर्वलग्न होता है तो पूर्वलग्न हम लिख चुके हैं। तो ये इस प्रकार से IUPAC नाम हो गया। इसको देखिए, इसमें भी आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, ये एक ही क्रियात्मक समूह है लेकिन उसको लिखा है 3 बार। तो आपको पता है जब एक ही क्रियात्मक समूह हो तो उसका कौन सा नाम लिखा जाता है, अनुलग्न नाम लिखा जाता है। और OH का अनुलग्न नाम होता है, OH का अनुलग्न नाम होता है ऑल, ठीक है। अंतर है, Cl का भी अनुलग्न नाम लिखना था लेकिन Cl का अनुलग्न नाम होता ही नहीं है तो पूर्वलग्न नाम लिखा था। तो एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका अनुलग्न नाम ही लिखा जाता है, जब ना हो उस केस में उसका पूर्वलग्न नाम लिखेंगे। तो देखिए गिनती करेंगे, चाहे ऊपर से करिए चाहे नीचे से करिए, 1 2 3। पूर्वलग्न लिखना क्या किसी का भी नहीं लिखना है। आगे बढ़े एल, कितने कार्बन, 3, 3 को क्या कहेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। इनके अनुलग्न नाम लिखेंगे तो 1 से जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है, ये 3 से जुड़ा है, तो 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ये साथियों IUPAC नाम हो गया। देखिए साथियों अगला एग्जाम्पल 8, इसमें अगर आप देखें तो देखने से क्रियात्मक समूह आपको एक ये समझ में आएगा और एक क्रियात्मक समूह ये समझ में आएगा। अगर दोनों में तुलना करें तो वरीयता सारणी में ऊपर कौन है, तो ऊपर COOH है और नीचे कौन है, OH। तो जो ऊपर है वो उच्च है, तो इसको कम अंक मिलना चाहिए, मतलब गिनती यहीं से चालू कर देंगे। तो गिनती यहीं से चालू की, 1 2 3 4 5, ये ऊपर है, उच्च है, और उच्च वाले का कौन सा नाम लिखा जाता है, अनुलग्न नाम लिखा जाता है, अनुलग्न नाम। और निम्न वाले का पूर्वलग्न नाम लिखा जाता है, ठीक है। सूत्र में सबसे पहले पूर्वलग्न ही लिखना पड़ता है। इसका पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी, कौन से कार्बन से जुड़ा है, 4 से, तो 4 हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी, इसके बाद एल्क मतलब कार्बन, कितने कार्बन 5, 5 को क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। फिर इसके बाद अनुलग्न नाम ओएक अम्ल होता है COOH का ओएक अम्ल, तो इसी में जोड़ दें पेंटेनोइक अम्ल। कौन सा नंबर है इसके पास, पहला, 1 डाल दीजिए। ये हो गया IUPAC नाम। अगले वाले को देखिए, अगले वाले को अगर देखें तो आप तुलना करिए, इसमें एक ये आपको क्रियात्मक समूह देखेगा CO और एक आपको ये दिख रहा होगा NH2, ये तो कार्बन। तो यहां अगर देखें तो CO और NH2 में ऊपर कौन है, तो देखिए ये है CO और NH2 ये नीचे है, तो ऊपर कौन हुआ, CO ऊपर हुआ, मतलब ये उच्च है, तो इसको कम अंक मिलना चाहिए, मतलब गिनती यहीं से चालू करनी पड़ेगी, मतलब इसी के आसपास से, क्योंकि ये सबसे किनारे पे तो लगा हुआ नहीं है भाई, ये किनारे पे तो है नहीं, तो गिनती आगे से करेंगे या पीछे से करेंगे, तो गिनती यहां से चालू करेंगे, 1 2, इसको कम अंक मिलना चाहिए, 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बाद 5, ठीक, 5 ये हो गया। अब देखिए ये रह गया जिसको नंबर नहीं मिला, ये रह गया इसको नंबर नहीं मिल पाया, एक ये पहले से था, ये पहले से था, इन सब में अगर तुलना करें तो उच्च कौन है, उच्च माने ऊपर कौन है, तो ऊपर तो CO है, तो इसका कौन सा नाम लिखा जाएगा, उच्च वाले का अनुलग्न नाम लिखा जाता है, और जितने भी निम्न हैं उन सबके पूर्व लग्न नाम, तो इसका भी पूर्व लग्न, इसका भी पूर्व लग्न, इसका भी पूर्व लग्न। अब लिखना चालू करते हैं, सूत्र को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पूर्व लग्न ही लिखा जाता है। अब पूर्व लग्न इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है, तो अपन लिखेंगे अल्फाबेटिक कैरेक्टर में, ABCD के क्रम में, तो इसका नाम होता है एमीनो, पूर्व लग्न नाम एमीनो, ए से चालू, मेथिल M से चालू, तो इसमें कौन पहले आएगा, ये पहले आएगा, तो लिखते हैं ये किस कार्बन से जुड़ा है, 5 में से, तो 5 एमीनो, 5 एमीनो, इसके बाद ये भी जोड़ा चौथे से, ये भी जोड़ा चौथे से, तो 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 एक इसके लिए, 4 एक इसके लिए, तो 4,4, और 2 बार है तो डाई मेथिल। अब बताइए साथियों, पूर्व लग्न जितने भी थे सबके लिख गए। अब सूत्र में आगे बढ़ो, एल्क कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच, पेंटेन। इसके बाद अनुलग्न नाम किसका लिखना है, CO का अनुलग्न नाम क्या होता है ऑन, तो पेंटेनॉन, कौन सा कार्बन है ये दूसरा, तो पेंटेनॉन 2। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। आखिरी वाला देखिए, इसमें अगर आप गौर करें तो क्रियात्मक समूह H की तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि H तो बैलेंस ही पूरा करने के लिए लिखा हुआ है। यहां OH दिख रहा होगा आपको, NO2 दिखा, NH2 दिखा, Cl दिखा, CHO दिखा, ये तो मेथिल और एथिल है, कार्बन है। अभी तो मेन रूप से यही अपन को क्रियात्मक समूह समझ में आते हैं। इनमें अगर आप तुलना करें तो ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो अगर इनमें आप तुलना करिए तो देखिए OH ये है, NO2 और ज्यादा नीचे है, NH2 ये है, CHO ये है, तो सबसे ऊपर कौन हुआ CHO। तो अगर ये उच्च है तो यहीं से गिनती करनी पड़ेगी, तो यहीं से गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 गिनती हो गई। ये सबसे ऊपर था तो उच्च था, उच्च वाले का कौन सा नाम, अनुलग्न नाम, अनुलग्न नाम, और बाकी जितने भी दिख रहे हैं सबके कौन से नाम, पूर्व लग्न नाम। इनके तो पूर्व लग्न लिखना ही है, ये इसको नंबर नहीं मिल पाया तो इसका भी पूर्व लग्न लिखना पड़ेगा मेथिल, इसको भी नंबर नहीं मिल पाया इसका भी पूर्व लग्न लिखना पड़ेगा एथिल। तो साथियों बात समझ में आई, अनुलग्न सिर्फ उच्च माने ऊपर तो कोई एक ही होगा, तो ये उच्च है तो इसका अनुलग्न नाम, बाकी सबके पूर्व लग्न नाम। तो लिखते हैं सूत्र के अनुसार पूर्व लग्न सबसे पहले लिखना है। अब इतने ज्यादा हो गए कि किसका पहले लिखा जाएगा, तो वही ABCD के क्रम में। इसका नाम हाइड्रोक्सी H से चालू, इसका नाइट्रो N से चालू, इसका एमिनो A से चालू, क्लोरो C से चालू, मेथिल M से चालू, एथिल A से चालू। एमिनो पहले लिखेंगे, एमिनो NH2 किससे जुड़ा, तीसरे से, तो 3 एमिनो। इसके बाद नाइट्रो क्लोरो, तो क्लोरो लिखते हैं
किससे जुड़ा है? दूसरे से, 2 क्लोरो। फिर इसके बाद ABCDE, ई एथिल, किससे जुड़ा? दूसरे से, 2 एथिल। ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया। इसके बाद मेथिल M से, नाइट्रो N से, हाइड्रोक्सी H से चालू, तो MN EFGHIJKLMN, H पहले आएगा तो हाइड्रोक्सी, इसको पहले लिखिए, 5 हाइड्रोक्सी। इसके बाद अब नाइट्रो बचा, ये भी लिख गया, नाइट्रो बचा और मेथिल बचा, तो NM, N पहले आता है तो इसको लिखिए, चौथे से जुड़ा है, 4 नाइट्रो, कॉमा 3, ये तीसरे से जुड़ा हुआ है, 3 मेथिल। कई लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती। देखिए सबसे पहले पूर्व लग्न लिखना था तो हमने पूर्व लग्न लिखे, किसके क्रम में लिखे? ABCD के क्रम में लिख दिए, तो पूर्व लग्न सभी के हो गए। इसके बाद सूत्र में आगे बढ़े, एल्क, कितने कार्बन का एल्क है? 7 कार्बन तक है, तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट, हेप्ट लिखा। अब आप गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखा जाता है? आयन। किस कार्बन पर है? 6वें पर है, तो लिखेंगे 6 आयन। इसके बाद अनुलग्न नाम, अनुलग्न नाम CHO का लिखना है, अल होता है, कौन से पर है? 1, तो 1 अल, 1 अल, या इस 1 को आप लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए साथियों, ये एग्जाम्पल ईथर वाले हैं। ईथर का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है? ईथर, तो ईथर होता क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन है तो उसको ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से कार्बन है तो उसको ईथर कहते हैं। ईथर का नाम लिखने के लिए देखिए साथियों, ये 17वें नंबर पर ईथर, OR, तो O तो दिखता है, अब R या तो इस तरफ का होगा या R इस तरफ का होगा, तो R उस तरफ का माना जाता है जहां कार्बन की संख्या कम हो। यहां तो बराबर है तो आप किसी भी तरफ OR मान सकते हैं, मान लीजिए ये हो गया। इसमें किस तरफ माना जाएगा? या तो R इस तरफ का होगा या R इस तरफ का होगा, तो R वहां का होता है जहां कार्बन की संख्या कम हो, तो यहां कार्बन की संख्या कम है तो यहां OR मिला, यहां 3 कार्बन, यहां 1 कार्बन, तो OR इधर मिला। ठीक, ये तो एस्टर वाला है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए OR पता चल गया। अब आप यहां गौर करें तो OR इसका अनुलग्न नाम नहीं होता है, पूर्व लग्न नाम होता है एल्कोक्सी, पूर्व लग्न नाम होता है एल्कोक्सी। तो देखिए साथियों, पूर्व लग्न नाम, पूर्व लग्न नाम इसका क्या? एल्कोक्सी। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, एल्क धन ऑक्सी, सही है ना? एल्कोक्सी का संधि विच्छेद किया, एल्क धन ऑक्सी। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, तो आपके R में कितना कार्बन आया? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या लिखोगे इधर? मेथ धन ऑक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। आप गिनती करेंगे तो 1 ही कार्बन बच रहा है इधर। फिर से आप देख लीजिए, पहले तो हमने OR पहचाना, OR पहचानने के बाद यहां गिनती की, 1 ही कार्बन बचा। अब R में कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो यहां मेथ लिखेंगे धन ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। ये किससे जुड़ा है? पहले कार्बन से, तो नाम हो गया 1 मेथॉक्सी। देखो पूर्व लग्न नाम लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़े, एल्क, कितना कार्बन बचा? 1 को क्या लिखोगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन। दूसरा देखिए, दूसरे में OR ये पता चल गया, गिनती करेंगे 1 2, R कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का, इधर देखिए मेथ धन ऑक्सी, तो 1 मेथॉक्सी, पूर्व लग्न लिख गया। अब एल, कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन, 8 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एन आएगा, एथेन हो गया। इसको देखिए, इसमें फिर से आप गौर कर पा रहे हो, आर में कितना कार्बन है? 1 कार्बन, तो मेथ धन ऑक्सी, मेथॉक्सी। अगर आप गिनती करोगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये दूसरे से जुड़ा है, तो 2 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। इसके बाद 3 कार्बन,
प्रोप सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। इस प्रकार ईथर के आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। यहां बस एक ही चीज आपको सिखानी थी कि ओ आर किस तरफ का होता है, जहां कार्बन की संख्या कम हो। तो जहां कार्बन की संख्या कम हो तो वहां आर मिल जाएगा, तो ओ आर पता चल गया। अब आर में कितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन हो वहां रख दीजिए एल्कोक्सी, संधि विच्छेद किया, एल के धन ऑक्सी, एल के मतलब आर में कितने कार्बन आ रहे, एक कार्बन तो मेथ धन ऑक्सी मेथॉक्सी, दो कार्बन आते तो एथॉक्सी हो जाता। इसी प्रकार ये लास्ट वाला देखिए एस्टर। एस्टर कैसे पता चलता है, तो देखिए साथियों COOR, COO और ये क्या बन गया आर। तो आप यहां देखिए COOR, तो COOR ये एस्टर कहलाता है। इसका अनुलग्न नाम होता है एल्किल OH, पूर्वलग्न नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। आपको पता है साथियों एक क्रियात्मक समूह हो तो उसका कौन सा नाम लिखा जाता है, अनुलग्न नाम लिखा जाता है, मतलब एल्किल OH। तो देखिए एल्किल OH में ये जो R है C2H5, जिसको आप एथिल कहोगे, एथिल, तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है। फिर से देखिए लिखना था COOR का अनुलग्न नाम एल्किल OH, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो एल्किल मतलब R, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मतलब पूर्वलग्न की तरह काम करेगा। तो R इधर एथिल, एथिल हो गया। अब कार्बन कितना, गिनती तो यहीं से करेंगे, 1 2 गिनती कर दी। तो सबसे पहले एल्किल को लिख दिया एथिल, मतलब आपने पूर्वलग्न की तरह इसको लिखा है। इसके बाद एल का मतलब कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, फिर क्या लगाना पड़ेगा OH, क्योंकि देखिए साथियों एल्किल OH, एल्किल को तो आपने पहले ही लिख दिया, अब आखिरी में क्या लगाना है OH, तो देखिए OH लगा दिया। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। फिर से आप गौर कर लीजिए COOR का अनुलग्न नाम होता है एल्किल OH। तो एल्किल को सबसे पहले लिख देना है, तो एल्किल कौन हुआ एथिल, इसको सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन को एथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। फिर इसके बाद OH लिखना था, तो देखिए OH लगा दिया, तो एथिल एथेनोएट इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक साथियों, धन्यवाद।